हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 10th का क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। क्लास 10th में हमारे सिलेबस हो चुका था, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, मोस्टली बोर्ड में पूछे जाते हैं, उसके बारे में आज हम बताएंगे आपको। स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। सीबीएसई में आया हुआ है 2010 में। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर्स हैं, इनकी एरिया का सम, दो स्क्वायर है। मान लेते हैं कि स्क्वायर आपका ए बी सी डी है और दूसरा स्क्वायर आपका पी क्यू आर एस है। दो स्क्वायर है, इसकी साइड मान लेते हैं एक्स है, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, इसकी साइड हम मान लेते हैं वाई है। तो द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 640 मीटर स्क्वायर। दोनों स्क्वायर की एरिया, इसकी एरिया A1 मान लेते हैं, इसकी A2 मान लेते हैं। तो A1 प्लस में A2 बराबर में 460 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 64, और इनके पेरीमीटर का डिफरेंस, इसका पेरीमीटर हम P1 मान लेते हैं, इसका पेरीमीटर P2 मान लेते हैं। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू दे रखा है 64 मीटर। 64 मीटर दिया है। तो आपको साइड पता करना है स्क्वायर की। समझ में आया क्वेश्चन। दो स्क्वायर है, एक ABCD, एक PQRS। स्क्वायर की दो चारों साइड बराबर होती है। तो कह रहे हैं कि दोनों स्क्वायर की एरिया का सम 460 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 64 मीटर है। तो आप पता करो कि पेरीमीटर जो स्क्वायर है उसकी साइड क्या है। मींस एक्स और वाई की वैल्यू हमें पता करना है। तो स्क्वायर की एरिया का फार्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर। तो इसकी एरिया एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसकी एरिया वाई स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले स्क्वायर की एरिया एक्स स्क्वायर हो गया और इसकी एरिया वाई स्क्वायर हो गया, साइड का होल स्क्वायर। इसका पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी साइड। सम ऑफ ऑल दी साइड, इसका मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो 4x हो जाएगा। 4 इंटू साइड होता है और इसका पेरीमीटर 4y हो जाएगा। तो पहली कंडीशन दी गई है कि दोनों की एरिया का सम 460 मीटर स्क्वायर दे रखा है। दोनों की एरिया का सम 460 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 64 मीटर है। तो यहाँ इसकी एरिया हो गई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 460 दिया है। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। पहले का पेरीमीटर 4x हो गया, इस वाले ABCD का पेरीमीटर स्क्वायर का, और PQRS का हो गया 4y। तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 64 दे रखा है। 64 ये आपका इक्वेशन सेकंड है। तो यहाँ हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 64। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ 4 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 64 अपान में 4 से हम कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 आ गया 24, 4 6 जा 24। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 हो गया, या x इज इक्वल टू 16 प्लस वाई। इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। अब यहाँ पर x की वैल्यू 16 प्लस वाई थर्ड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x के प्लेस पर। तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। यहाँ पर हम x की वैल्यू रख देंगे एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू रखेंगे तो 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 460। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16 प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। थर्ड से एक्स की वैल्यू 16 प्लस वाई फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे एक्स के प्लेस पर। तो 16 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 460। अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। 16 को a मान लेंगे, y को b मान लेंगे। तो a स्क्वायर मतलब 16 का होल स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई करो 32y, और प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू में 460 हो गया। तो 16 का होल स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 32y प्लस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 460 हो गया। अब 16 का होल स्क्वायर, 16 को 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 256 हो जाएगा, 256 हो गया।
प्लस में वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करोगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड हुआ, प्लस में 32y, ये हो गया 32y, और यहाँ प्लस 460 है, इधर लाओगे तो माइनस 460 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ पर 256 460 में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे, a 16 को a मान लेते हैं, y को b मान लेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और प्लस में यहाँ पर ये आपका वाई स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा, वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करोगे तो 2y स्क्वायर, 16 का स्क्वायर 256, और प्लस में 32y। अब 256 में से 460 माइनस करोगे तो 460 में से 256 माइनस कर दो, 10 में से 6 माइनस होगा 4, यहाँ 5 में से 5 माइनस करोगे 0, और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2, तो 204 हो गया। तो ये इक्वेशन आ गया 2y स्क्वायर प्लस में 32y और माइनस में 204 इज इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है। अब 2 हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लोगे तो y स्क्वायर प्लस में 16y और माइनस में 2 से हम डिवाइड कर देंगे, कॉमन मतलब डिवाइड करना, माइनस में 2 1 जा 2 0 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ 2 मल्टीप्लाई है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आपका चेंज होकर के बन गया y स्क्वायर प्लस में 16y माइनस में 102 माइनस में 102 इज इक्वल टू में 0.2, तो 0.2 की वैल्यू 0 हो गई, तो y स्क्वायर, ये आ गया आपका y स्क्वायर और प्लस में 16y माइनस में 102 इज इक्वल टू 0। अब 102 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म, तो 102 का हम जब प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से काटेंगे 2 5 जा 10, 2 1 जा, फिर 3 से काटेंगे 17 आएगा, 17 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 102 का प्राइम फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 17 हो जाएगा। अब हमें 16 लाना है, 16 लाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7 2 जा 17 2 जा ज्यादा हो जाएगा, तो 16y इसको हम प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं, उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 17 51 दूना 102 हो जाएगा। अब यहाँ हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं, मिडिल क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा करके, तो इसको कंपेयर करो, ए वाई स्क्वायर प्लस में बी वाई प्लस में सी इज इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू 1 हो गई, ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 16 हो जाएगा, और सी की वैल्यू माइनस 102 हो जाएगा, माइनस 102। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, फिर फार्मूला अप्लाई करो क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आप यूज करके कर सकते हो। ये समझ में आया बेटा? समझ में आया इतना? तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपको खुद निकालना है, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं, in a class test the sum of the Kamal's marks in mathematics and English is 40. Had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of his marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. कह रहे हैं क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट में सम ऑफ कमल्स मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में कमल्स के मार्क्स, मान लेते हैं मैथमेटिक्स में m और इंग्लिश में e, तो इन दोनों का सम दे रखा है 40 आया। कमल को स्टूडेंट है, कमल्स स्टूडेंट है कमल, तो उसके मैथ में और इंग्लिश में दोनों के मार्क्स को ऐड किया गया तो 40 नंबर आए उसके। Had he got 3 more marks in mathematics, अगर इसको 3 नंबर मैथ में ज्यादा मिल जाते तो m+3 हो जाता, and 4 marks less in English, और 4 नंबर इसके इंग्लिश में कम आ जाते तो e-4 हो जाता।
द प्रोडक्ट ऑफ हिज मार्क्स वुड हैव बीन 360 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 360 आ जाएगा। तो आप पता करो कि मैथ्स में कितने मार्क्स आए और इंग्लिश में कितने मार्क्स आए। ये आया हुआ है 2010 में, ये भी क्वेश्चन आया है सीबीएसई में। कमल के मैथ और इंग्लिश में। हेलो हाँ, अब देखो यहाँ कमल कोई स्टूडेंट है, उसके मैथ और इंग्लिश में जब नंबर्स उसके मैथ और इंग्लिश में जोड़ा गया तो 40 नंबर्स आए। अब अगर उसके मैथ में 3 नंबर बढ़ा दिए जाएं, इंग्लिश में 4 नंबर कम कर दिया जाए तो दोनों को प्रोडक्ट करने पर 360 मार्क्स मिलते हैं। तो आप पता करो कि कमल के मैथ में कितने मार्क्स थे और इंग्लिश में कितने मार्क्स थे। क्वेश्चन समझ में आया? समझ में आया बेटा? Yes, sir. In a class test, if the sum of the Kamal's marks in mathematics and English is 40, had he got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in English, the product of his marks would have been 360. Find his marks in 2 subjects separately. दोनों नंबर्स उसके सेपरेटली पता करो कितने नंबर्स आए मैथ में और कितने नंबर्स आए इंग्लिश में। ये सीबीएसई में 2014 में आया है क्वेश्चन, 2014 में और 2012 में भी आया है। तो हम मान लेते हैं कमल के मैथ में मार्क्स एम आए और इंग्लिश के मार्क्स ई ले लेते हैं। कमल के मैथ्स के मार्क्स को हम एम मान लेते हैं और इंग्लिश के मार्क्स को ई मान लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन m plus e is equal to 40. According to second conditions of the questions, according to second condition of the problem, 3 marks more in mathematics, that is m plus 3, and 4 marks less in English, so e minus 4, and multiplied both marks gives the result 360. So find marks obtained by Kamal in mathematics and English separately. So it is your question. Kamal, the sum of the marks of Kamal, the sum of the marks of a student whose name is Kamal, mathematics and English is 40. Sum of the marks in maths and English is 40. If 3 more marks in mathematics and 4 less marks in English, the product of the marks is 360. So find the marks obtained by Kamal in mathematics and English separately. समझ में आया? Yes, sir. तो हम मानते हैं कि कमल के मार्क्स मैथ में एम है, इंग्लिश में ई मान लेते हैं। तो एम और ई का सम 40 दिया है। ये आपकी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम, पहला ही क्वेश्चन हो गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, m plus 3 मल्टीप्लाइड बाई e minus 4 इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर m या e की वैल्यू, हम किसी एक की वैल्यू फर्स्ट, इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ m या e की वैल्यू हम किसी एक की निकालेंगे। फर्स्ट इक्वेशन से हम मान लेते हैं e की वैल्यू निकालते हैं, तो e इज इक्वल टू 40 माइनस m हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसपोज करोगे तो ये प्लस m है, RHS में ले जाओगे तो माइनस m हो जाएगा, तो 40 माइनस m हो जाएगा। अब e के प्लेस पर हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ e की वैल्यू जो 40 माइनस m है, सेकंड इक्वेशन में e के प्लेस पर पुट कर देंगे। तो m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई e के प्लेस पर हम लिखेंगे 40 माइनस m माइनस 4 इज इक्वल टू 360। m प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 40 में से 4 माइनस करोगे तो 36 माइनस m इज इक्वल टू 360। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, मल्टीप्लाई करो, m को 36 से मल्टीप्लाई करो, 36 m हो गया। m को माइनस m से मल्टीप्लाई करो, माइनस m स्क्वायर हो गया। 3 से 36 को मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 3 3 9 और 1 10, 108 हो गया। 3 को माइनस m से मल्टीप्लाई करो, माइनस 3m हो गया। ये प्लस 360 है, इधर लाओगे माइनस 360 इज इक्वल टू 0। ये आ गया माइनस m स्क्वायर। अब 36m में से 3m माइनस हो जाएगा तो प्लस में 33m आएगा। प्लस में 108 360 में से माइनस होगा तो 360 में से 108 माइनस करोगे। 10 में से 8 माइनस करो 2 और 5 में से 0 माइनस करो 5 और यहाँ 3 में से 1 माइनस करो 2 और 252 हो जाएगा। ये आ गया आपका 252, माइनस में आएगा क्योंकि माइनस बड़ा है और प्लस छोटा है, तो माइनस 252 हो गया।
इज इक्वल टू में 0। अब -1 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m पॉजिटिव ले आएंगे, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, ये आप लिखोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई -1, -1 से मल्टीप्लाई करो तो m स्क्वायर माइनस में 33m और प्लस में 252 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 252 का हम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर 252 का, कि दो नंबर ऐसे लो, मल्टीप्लाई करने पर 252 आए, ऐड करें तो -33 आए, मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म, उस नंबर्स को ब्रेक करते हैं जिसकी डिग्री 1 हो। तो 2 से हम डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 जा 12 और 2 3 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा, 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 7, 7 से डिवाइड करेंगे 1, तो जब तक 1 ना आ जाए नीचे तब तक नंबर को डिवाइड करना है। अब हमें 33 लाना है, तो हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21। अब 21 में 12 ऐड करोगे, 21 में 12 ऐड करो तो 33 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 7 3 जा 21, तो 12 और 21 पेयर बन जाएगा। तो m स्क्वायर माइनस में 12m माइनस में 21m और प्लस में 252 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें दो ऐसे नंबर लेना है कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस साइन में आना चाहिए। साइन इसमें ध्यान देना है आपको कि मल्टीप्लाई करने पर प्लस साइन आए, ऐड करने पर माइनस आए। तो मल्टीप्लाई तभी पॉजिटिव होगा जब दोनों निगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो। मल्टीप्लाई कांस्टेंट का साइन आना चाहिए, तो दोनों जब निगेटिव को मल्टीप्लाई करो तब पॉजिटिव आता है, या दोनों प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करो तब प्लस आता है। अब यहाँ पर हम m कॉमन ले लेंगे, तो m कॉमन लोगे m -12 हो जाएगा। यहाँ पर हम -21 कॉमन ले लेंगे, ये भी आपका m -12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब एक नंबर आ गया m -21 एक ब्रैकेट में और दूसरे में आ गया m -12 इज इक्वल टू में 0। अब इसको 0 के बराबर रखोगे, इफ, अब लिखोगे यहाँ इफ m -21 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 21 और m -12 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट m इज इक्वल टू 12। तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो m इज इक्वल टू 21 और m इज इक्वल टू 12, दो वैल्यूज आ गई, m की वैल्यू 21 आ गया और m की वैल्यू 12 आ गया। अब दोनों पॉजिटिव आया है, अगर मान लो एक निगेटिव आता तो हम रिजेक्ट कर देते, क्योंकि मार्क्स निगेटिव नहीं होते हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू लेके चलेंगे। तो अगर मान लो हम 21 लेते हैं, m की जगह हम 21 लेते हैं, तो e इज इक्वल टू 40, तो e कितना आएगा, यहाँ पर e इज इक्वल टू 40 में से 21 माइनस करेंगे तो 19 नंबर्स हो जाएगा, 19 नंबर्स आएंगे इसमें इंग्लिश में। अगर हम m की वैल्यू 12 लेते हैं, m की वैल्यू 12 लेंगे तो 40 में से 12 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, 28 मार्क्स आ जाएंगे। तो जब यहाँ इसके मैथ में इंग्लिश में 28 मार्क्स आए तब मैथ में 12 नंबर आए, और जब इसके इंग्लिश में 21 मार्क्स आए तो मैथ में 19 नंबर आए। तो दोनों पेयर आपको लेके चलना है। समझ में आया? ये समझ में आया बेटा? हेलो, यस सर, आ गया। आवाज नहीं आ रही है? हेलो, यस सर, आ रही है। अच्छा अच्छा, ये समझ में आया? यस सर, आ गया। At t minutes past 2 p.m. At t minutes past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t. ये क्वेश्चन आपका आ सकता है पेपर में। At t minutes past 2 p.m. t minute past 2 p.m. the time needed by the minute hand of a clock to show 3 p.m. was found to be 3 minutes less than t square by 4.
तो आप पता करो टी की वैल्यू क्या है। टाइम रिक्वायर्ड बाय द मिनट हैंड रीच टू 12 एट 3 PM। आप लिख सकते हो कि ये टाइम आपको कवर दे रखा है टी मिनट्स, तो टी स्क्वायर बाई 4 में 3 मिनट कम कर दिया जाए तो ये क्या है कि जो एट टी मिनट्स पास 2 PM, ठीक, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक टू शो 3 PM। अब 2 बजे से 3 बजे, 2 PM से 3 PM टाइम शो हो रहा है, तो 2 बजे से लेकर 3 बजे तक कितना हो गया, 1 आवर्स हो गया। अब 1 आवर्स कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का होता है। 1 आवर्स 60 मिनट का होता है। 2 बजे से 3 बजे में अगर एक इक्वेशन दिया है टाइम का टी स्क्वायर बाई 4, तो उसमें 3 मिनट कम कर दिया जाए तो जो 2 बजे से 3 बजे का के बीच में जो टाइम है उसमें टी मिनट्स लेस हो जाता है। टी मिनट्स क्या होता है, लेस हो जाता है। इसका मतलब 60 मिनट में टी मिनट कम हो जाता है। ये इक्वेशन दिया है। At t minutes past 2 PM, the time needed by the minute hand of a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t square by 4 minutes. Find t। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई मिनट हैंड है तो 2 बजे से 3 बजे के बीच में जितना टाइम हुआ तो उससे टी मिनट्स कम हो जाता है, टी मिनट्स कम हो जाएगा, और ये जो टी स्क्वायर बाई 4 है ये 3 मिनट पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब टी स्क्वायर बाई 4 में से 3 मिनट कम हो जाएगा, और 60 जो 2 बजे से 3 बजे का टाइम है इसमें टी मिनट लेस हो जाएगा। तो आप पता करो टी की वैल्यू क्या है। समझ में आया क्वेश्चन? हेलो, यस सर आ गया। समझ में आया बेटा? यस सर हेलो। आवाज नहीं आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। For a minute hand, time needed to show 2 PM to 3 PM is 60 minutes. It has already covered t minutes. ठीक, time required by the minute hand to reach to 12 मतलब at 3 PM and 60 is equal to 60 minus t minutes। इसका मतलब t स्क्वायर बाई 4 में 3 मिनट कम करने पर 60 माइनस टी के बराबर होता है। तो t की वैल्यू पता करो। अब आप सॉल्व कर लो इधर लाके। तो टी स्क्वायर बाई 4 माइनस में 3, ये प्लस 60 है, इधर लाओगे माइनस 60 प्लस टी इज इक्वल टू 0। तो टी स्क्वायर बाई 4 माइनस 63 से 60 में 3 ऐड करो 63, और प्लस में टी इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लोगे तो 4 एलसीएम हो गया। अब यहाँ आएगा टी स्क्वायर, माइनस में 63 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24 और 1 25, 252 हो जाएगा, और प्लस में 4t इज इक्वल टू 0। अब ये 0 से 4 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। तो टी स्क्वायर माइनस और प्लस में 4t माइनस में 252 इज इक्वल टू 0। अब आप इनको सॉल्व कर लो। 252 का प्राइम फैक्टर्स करो। 2 से काटो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 6 जा, फिर 2 से काटो, 2 6 जा 12, 2 3 जा, 2 से यहाँ पर 3 से काटोगे, 3 2 जा 21 आएगा, 3 से कैंसिल करोगे 7, 7 से कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा। ठीक, प्राइम फैक्टर्स एलसीएम ले लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 का प्राइम फैक्टर्स करना है। अब हमें लाना 4 है तो हम पेयर बनाएंगे। 7 3 जा 21 और 3 2 जा 6 2 जा 12, नहीं बनेगा। फिर हम चलते हैं, यहाँ पर माइनस में लाना है हमें, तो 4 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 7 2 जा 14, 18 में से 14 माइनस कर दो तो टी स्क्वायर प्लस में 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल टू 0। टी कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस 14 कॉमन ले लेंगे तो t प्लस 18 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में t माइनस 14 आया, दूसरे में t प्लस 18 आ गया इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर है तो इसको भी 0 के बराबर रखोगे, इसको 0 के बराबर रखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ कि इफ t माइनस 14 इज इक्वल टू 0, तो दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू 14 और t प्लस 18 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू माइनस 18। तो t की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 14 और एक माइनस 18। अब टाइम निगेटिव नहीं होता है,
टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, हेंस t इज इक्वल टू -18 आर रिजेक्टेड, क्योंकि t -18 रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम कैन नॉट बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होता है टाइम, तो t इज इक्वल टू 14 मिनट्स आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा था कि 2 बजे से 3 बजे के बीच में जो टाइम है उसमें t मिनट कम हो जाता है जब हम t²/4 में 3 मिनट कम करते हैं। इक्वेशन टाइम का दे रखा है, तो t की वैल्यू पता करो। तो ये आपका क्वेश्चन था, समझ में आया। एट t minutes past 2 PM the time needed by the minute hand of a clock to show 3 PM was found to be 3 minutes less than t²/4 minutes. फाइंड t, t की वैल्यू पता करना था, तो t इज इक्वल टू 14 मिनट्स हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। समझ में आया बेटा?